अस्सलाम वालेकुम। आज हम नर्सिंग थ्योरी के 15 एमसीक्यू पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, हु इन 1958 proposed the environment was an external influence on individual's health। मीन्स के कौन सी जो नर्स थ्योरिस्ट थी उसने प्रपोज किया था कि इन्वायरमेंट जो है वो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे। वो कहा था ट्रुथियोरम ने। ट्रुथियोरम ने कहा कि इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है या एक्सटर्नल फैक्टर है, एक इंडिविजुअल की हेल्थ को इफेक्ट करती है एज एन एक्सटर्नल फैक्टर। What year did Virginia Henderson publish her book and what was the topic? वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी बुक कौन से ईयर में पब्लिश की थी और उसका टॉपिक क्या था? तो बेस्ट आंसर इज 1964 nursing. Mean year is 1964. The topic is nursing. Next MCQ is what is the main concept of Protherorum theory? Protherorum theory की जो उसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था? तो मेन कॉन्सेप्ट उसका था कि बेसिक ह्यूमन नीड्स आर मेट थ्रू सेल्फ केयर एक्टिविटीज। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ओरम की थ्योरी थी वो थी सेल्फ केयर के ऊपर थी। तो उसने कहा था बेसिक ह्यूमन नीड्स आर मेट थ्रू सेल्फ केयर एक्टिविटीज। सेल्फ केयर एक्टिविटीज हम अपनी सेहत के लिए एक्टिविटीज करते हैं वो हमारी बेसिक नीड्स को मेट करती हैं। In 1964, which nurse believed the environment considered of all internal and external influences that affect the human being? तो ये कहा था वर्जीनिया हेंडरसन ने कि जो इन्वायरमेंट है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। वर्जीनिया हेंडरसन। What is Betty Newman's theory based on? बेटी न्यूमैन थ्योरी किस चीज पे बेस कर रही थी? वो बेस कर रही थी एन इंटीग्रेटेड होल इन अ कांस्टेंट स्टेट of change because of the dynamic interpersonal relationship of many variables। उसने many variables की dynamic interpersonal relationship की बात की थी बेटे न्यूमैन ने। What did Florence Nightingale believe the environment to be? उसने कहा था environment क्या है? उसने कहा environment an external force that affect the person's health। ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट है in what year and which nurse believed that health is synonymous with being disease free? ये भी वर्जीनिया हेंडरसन ने कहा था 1954 में कि हेल्थ जो है वो बीइंग डिजीज फ्री का सिनोनियम है। In what year and which nurse introduced the concept that both internal and external environment constantly affect an individual? तो ये कहा था बेटे न्यूमैन ने। एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट बेटे न्यूमैन ने कहा था 1972 में। हु प्रपोज द सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी थी वो ड्रोथिया ओरम की थी। Who explained the typology of 21 nursing problems? 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स जो थी वो अब्देला ने दी थी। पेजी अब्देला। Who introduced the concept of interpersonal relationship model in nursing? इंटरपर्सनल मॉडल जो थी वो हेल्डेगार्ड पेप्लाओ ने दी थी। जहाँ पे इंटरपर्सनल वर्ड आ जाए तो इट्स मीन के वो हेल्डेगार्ड पेप्लाओ ने वो मॉडल दिया था।
Which theorist is known for developing the theory of human caring? तो ह्यूमन केयरिंग की जो थ्योरी थी वो जीन वॉटसन की थी, जीन वॉटसन की थी। According to Florence Nightingale, what environmental factor is essential to patient recovery? उसने कहा था क्लीन एयर होनी चाहिए पेशेंट की रिकवरी के लिए। Who developed the goal attainment theory? गोल अटेनमेंट थ्योरी किंग मोजन की थी, मोजन किंग की थी। What is the focus of कैलिस्टा रॉय अडॉप्टेशन मॉडल? कैलिस्टा रॉय की जो अडॉप्टेशन मॉडल थी उसका फोकस था पेशेंट्स एडेप्टेशन, पेशेंट्स एडेप्टेशन।